हेलो एवरीबॉडी। गाइस, किसी बच्चे ने पूछा था कि ऐसा हम क्या पढ़े कि एक इंग्लिश की बुक समझ में आए और कितने ग्रामर के चैप्टर्स है जो हमें एक्चुअली जानने चाहिए। देखिए गाइस, मैंने एक लिस्ट बनाई है। सबसे पहले मैं आपको एक बुक दिखाऊं कि जैसे ये एनसीईआरटी किताब है। आई थिंक क्लास 10th का ही होगा। ये क्लास 10th का एक चैप्टर है, लेटर टू गॉड। बहुत बच्चों ने पढ़ा भी होगा। तो अगर मैं ये पूरा यहाँ से यहाँ तक पढ़ता हूँ तो इसमें वो कुछ तो ऐसे सेंटेंसेस होंगे ना जो आपको पता होंगे कि अच्छा इस तरह के सेंटेंसेस आने ही आने चाहिए। तो पहले मैं आपको लिस्ट दिखाऊं कि ये जो लिस्ट है मैंने इस पे रखा है स्टेट ऑफ बीइंग। बहुत बच्चों को नहीं पता है, यूट्यूब पर मैंने ही शुरू किया था इसका नामकरण स्टेट ऑफ बीइंग। अब लोग थोड़ा बहुत समझने लगे। स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब होता है बिना एक्शन वाले सेंटेंस, जैसे ये अच्छा है, ये बुरा है, वो बैग है, ये कमरे में है, छत पर है, ये स्टेट ऑफ बीइंग होता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। कभी कभी स्टेट ऑफ पोजीशन भी आता है किताबों में। टेंस तो आना ही आना चाहिए। उसके बाद पैसिव भी आपको किताबों में मिलेगा, अखबारों में मिलेगा। उसके बाद आता है मॉडल्स। मॉडल्स का भी आपको ज्ञान होना चाहिए। कब आपको कैन मिल जाए, कब आपको शुड मिल जाए, ये मिलेगा ही मिलेगा। अब यहां तक तो बच्चों को पता होता है कि हाँ सर ये तो पता है। यहां से कहानी शुरू होती है, प्रेपोजिशनल फ्रेज। बहुत सारे बच्चों को ये पता ही नहीं है कि आपकी किताबों में बहुत सारा प्रेपोजिशनल फ्रेज भरा रहता है। प्रेपोजिशन होगा, कहीं ऑफ होगा, कहीं इन होगा, कहीं एट होगा, उसके बगल में कोई ना कोई नाउन या नाउन फ्रेज लगा होगा। पूरा का पूरा प्रेपोजिशनल फ्रेज भरा रहता है। सेंटेंस को बड़ा बनाने में इसका बहुत बड़ा योगदान होता है। उसके बाद आपको दिखाई देगा प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज, यानी कि फ्रेजेस वाली दुनिया चालू हो जाएगी। तो बहुत बच्चों को फ्रेजेस पता ही नहीं है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज जो आईएनजी वाले होते हैं, पास्ट पार्टिसिपल फ्रेजेस, तो ये सब नामकरण आप याद रखिए। ये आपको अलग से सीखना पड़ेगा, या तो आप इसके वीडियोस देखिए या इस पर आप कुछ कहीं से ढूंढिए, पढ़िए इसे। जब ये आपको आएगा तो समझ में आएगा। जैसे आप फ्रेजेस में एक्सपर्ट होते हैं, तब बारी आती है क्लॉजेस की। आपको आपके किताबों में नाउन क्लॉज दिखाई देगा, आपको एडजेक्टिव क्लॉज दिखाई देगा, आपको एडवर्ब क्लॉज दिखाई देगा, आपको एपोजिशन दिखाई देगा। ये सब क्या है, इस पर सब पे मैं तो वीडियो बनाता ही हूं। उसके बाद नाउन क्लॉज इन एपोजिशन, देख लो कैसे कैसे नाम है। कंडीशनल सेंटेंसेस, कॉजिटिव सेंटेंसेस, बहुत सारे कंजंक्शंस आपको दिखाई देंगे। ये आपको आना चाहिए। उसके बाद यहां पर इनडायरेक्ट स्पीच, कभी कभी इनडायरेक्ट स्पीच भी आपको किताबों में दिख ही जाता है, ये पता होना चाहिए। इन्फिनिटिव, बहुत सारे इन्फिनिटिव होता है किताबों में। इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, ऑर्डर रिक्वेस्ट वाले। ये 19-20 आइटम्स जो है वो आपको आने ही आने चाहिए। अभी मैं एक किताब आपको दिखाता हूं, इसमें देखते हैं कि क्या ऐसा है जो मैंने लिस्ट में लिखा है, उसमें से क्या क्या इसमें टकरा रहा है। इसको पढ़ करके देखते हैं। देखिए, अभी दूध का दूध पानी का पानी करते हैं। यह लिखा हुआ है ना कि दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स। दे से, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है कि नहीं है? दे से, वो कहते हैं। यहां देखिए, फेथ कैन मूव माउंटेन्स, ये कैन आपका मॉडल है कि नहीं है? तो मॉडल भी आ गया, इधर टेंस भी आ गया। बट, ये बट आपका कंजंक्शन है कि नहीं है? व्हाट शुड वी पुट आर फेथ इन, ये आपका मॉडल है कि नहीं है? देखिए, शुड मॉडल हुआ ना। 10th क्लास की किताब है ये। तो मॉडल आपको दिखाई दे रहा है, कंजंक्शन आपको दिखाई दे रहा है, आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दिखाई दे रहा है। दिस इज द क्वेश्चन, ये आपका स्टेट ऑफ बीइंग है कि नहीं है? देखिए, दिस इज द क्वेश्चन, स्टेट ऑफ बीइंग है। दिस स्टोरी, दिस इज द क्वेश्चन, दिस स्टोरी डेलिकेटली पोजेसेस। अब पोजेसेस लिखा है, सॉरी पोजेस लिखा है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है कि नहीं? दिस स्टोरी डेलिकेटली पोजेस, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। डेलिकेटली यहां पर एडवर्ब है, तो ये एडवर्ब एडजेक्टिव तो मिलेंगे मिलेंगे। सेंटेंसेस में आपको टेंस मिल रहा है, मॉडल मिल रहा है, यहां तक आपने देखा, और स्टेट ऑफ बीइंग आपको दिखाई दिया है। यहां देखिए, लेंचो इज अ फार्मर, ये स्टेट ऑफ बीइंग है कि नहीं है? यहां देखिए, हु राइट्स अ लेटर टू गॉड, ये जो हु से लेकर यहां तक है, ये एडजेक्टिव क्लॉज कहते हैं इसे। क्लॉज है कि नहीं है ये? इस हु का नाम होता है रिलेटिव प्रोनाउन, ये पूरा का पूरा आपका क्लॉज है। यहां देखिए, व्हेन हिज क्रॉप्स आर रूइंड, ये जो व्हेन से शुरू हुआ है, ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है। एडवर्ब क्लॉज आया कि नहीं आया? आस्किंग फॉर 100 पेसोस, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज है, आईएनजी वाला। अब देख रहे हो कितना आपको मिल रहा है। डज लेंचोज लेटर रीच गॉड, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इंटेरोगेटिव फॉर्म में।
डज गॉड सेंड हिम द मनी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इंटेरोगेटिव में। थिंक, थिंक व्हाट योर आंसर्स टू दिस क्वेश्चंस वुड बी। ये थिंक के बाद ये जो व्हाट आप देख रहे हो ये नाउन क्लॉज है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। थिंक वर्ब है, इस वर्ब का ये ऑब्जेक्ट है। व्हाट योर आंसर्स टू दिस क्वेश्चंस वुड बी, और प्लस वुड बी एक मॉडल भी है। ऐसे सेंटेंसेस पिरोए होते हैं, आपको समझ में नहीं आता है। एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज, गेस हमारा वर्ब है, और ये वर्ब के बाद ये जो देख रहे हो ना, हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज, ये नाउन क्लॉज है, ऑब्जेक्ट के रूप में आया है। देख रहे हो, तो क्लॉजेज आ गए। बिफोर यू बिगिन टू रीड, ये बिफोर भी आपका एक कंजंक्शन है, ये भी एक क्लॉज बना रहा है, इसको एडवर्ब क्लॉज कहते हैं। दुनिया भर के क्लॉज आपको मिल गए, टेंस आपको मिल गया, मॉडल आपको मिल गया, स्टेट ऑफ बीइंग आपको मिल गया। और देखिए आपको इन्फिनिटिव भी दिखाई देगा। यह लिखा है कि वन ऑफ द चीपेस्ट वेज टू सेंड मनी, ये टू सेंड क्या है, इन्फिनिटिव है कि नहीं है, इन्फिनिटिव है। सेंड मनी टू समवन, ये जो टू समवन है ये तो प्रेपोजिशन है। इज थ्रू द पोस्ट ऑफिस, स्टेट ऑफ बीइंग का इस्तेमाल किया गया है। हैव यू एवर सेंट और रिसीव्ड मनी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, देख रहे हो आप। और देखिए हेयर इज व्हाट यू हैव टू डू, तो हेयर इज व्हाट के बाद लिखा है यू हैव टू डू, हैव टू का भी इस्तेमाल हो गया, और यहां पर आपका नाउन क्लॉज का भी इस्तेमाल हो गया, क्लॉज भी आ गया। और देखिए क्या क्या आप देखेंगे, और यहां देखिए इनसाइड द पोस्ट ऑफिस गो टू द काउंटर मार्क्ड मनी ऑर्डर, तो गो टू द काउंटर ये इंपेरेटिव सेंटेंस हुआ कि नहीं हुआ, ऑर्डर वाला। बाई अ मनी ऑर्डर फॉर्म बाई पेइंग 50 पैसे, तो बाई अ मनी ऑर्डर फॉर्म ये ऑर्डर हुआ कि नहीं हुआ, जो इंपेरेटिव सेंटेंस होता है। बाई पेइंग, बाई आपका प्रेपोजिशन है, पेइंग आपका जेरेंड है, क्या नहीं है, आप समझ रहे हो। कोई और किताब उठा लो, यहां चलो मैं ये एक नॉवेल आपको बताता हूं। नॉवेल के अंदर देखो क्या है, नॉवेल में यह लिखा हुआ है मी माधव झा फ्रॉम डुमराव बिहार। चलो हिज फ्रेंड्स लाफ्ड, देखो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है कि नहीं है। ओवर टाइम आई लर्नड दैट पीपल ऑफन आस्क, देखो दैट पीपल ऑफन आस्क ये पूरा का पूरा आपका एक नाउन क्लॉज है कि नहीं है। व्हाट दे कॉल अ रेटोरिक क्वेश्चन, ये देखो व्हाट आपका कंजंक्शन है, ये पूरा का पूरा एक नाउन क्लॉज है कि नहीं है। देख रहे हो नॉवेल है ये। यहां देखो ना, व्हाट आर यू इंटरव्यूइंग फॉर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। द लॉन्ग हेयर्ड बॉय सेड एंड लाव्ड, ये जो लॉन्ग हेयर्ड बॉय, ये हेयर्ड ये पूरा एडजेक्टिव है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। आई डिडंट नो एनफ इंग्लिश, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। मतलब टेंस, पैसिव, मॉडल्स, कंडीशनल, जो मैंने आपको लिस्ट बताया ना गाइस, अगर ये लिस्ट आपको पता है, फिर से आप इस लिस्ट को देख लीजिए, कहाँ गया ये जो लिस्ट है ना, अगर ये पता है ढंग से तो आप पढ़ पाओगे। अब है कि सर हमें पता भी है, थोड़ा बहुत पता है, हमने सारे वीडियोस देखे, तब भी समझ में नहीं आता है। उसके लिए एक कोई भी ऐसी किताब उठाई, जैसे छठी की किताब उठा ली, पांचवी की किताब उठा लीजिए, चौथी क्लास की किताब उठा लीजिए, जिसके अंदर पूरी कहानी हो। आप उसको पढ़कर देखिए कि ये सेंटेंस समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है तो क्या है, कोई तो ऐसा स्ट्रक्चर है जो समझ में नहीं आ रहा है, या तो वोकैबुलरी समझ में नहीं आ रही। वोकैबुलरी नहीं समझ में आ रही, उसकी कोई गारंटी नहीं हो, आपको खुद ढूंढना पड़ेगा। आपको कैसे याद होगा वोकैबुलरी, सोचो ना आप खुद। अब जितना पढ़ोगे उतना टकराएगा, उतना आप ढूंढोगे, ये एकदम सच्चाई है। तो वो आप अलग रख दो, वो तो आप ढूंढोगे, लेकिन सेंटेंस तो एक बार आप सीख गए, वही बार बार टकराएगा ना। मान लो कि 20 प्रकार के सेंटेंसेज है, वो आप सीख गए, हर जगह वही टकराएंगे। वर्ड्स मीनिंग आप कितना सीखोगे, 1 लाख 50,000 कितने याद कर लोगे। आज 10 याद करोगे, कल आपको कुछ 15 और अलग से मिल जाएंगे, लेकिन स्ट्रक्चर्स वही टकराएंगे। तो वर्ड मीनिंग आप धीरे धीरे करते रहो, स्ट्रक्चर जितने होते हो सारा एक बार सीख लो, और किताब को पहले बेसिक किताब पकड़ो। और सिर्फ ये वीडियो देख करके हाँ हाँ करेंगे ऐसा नहीं, पकड़ो, एक किताब पकड़ो कि मुझे इस बुक को समझना है, चाहे छठी क्लास का पकड़ लो, रोज पढ़ो, जब तक समझ में ना तब तक पढ़ो, पढ़ के पूरा वो किताब निपटा दो। कर पाओगे ऐसा? सिर्फ हवा में लोग बातें करते, नहीं कर पाते। किसी ने सवाल पूछा था कि वीडियो बनाई कि ऐसे हम क्या सीखे ना सीखे, ठीक है, तो ये है जी। अब आप देखिए और आप कीजिए। हालांकि मैं तो बुक रीडिंग भी, बहुत बच्चों ने कहा है कि एनसीईआरटी की किताब पढ़ाइए, मैं वो भी पढ़ाना शुरू करूंगा। हालांकि पहले भी पढ़ाता था, फिर से चालू कर दूंगा। तो थैंक यू गाइस, ये देख लीजिए, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहें, मैं ऐसे कर दूं इसको।
ये 19 आइटम है, इतना अब आई थिंक दिख जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इतना पे। चलिए थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, मिलते हैं, थैंक यू।